जीजा, कुंवर प्रताप देखिए जीजा को क्या हो गया। अच्छा देखना, ये क्या हो गया आपको? जीजा, पक्का डॉक्टर वैद्य जी को बुला लें। जाइए, शीघ्र जाइए। अजब दे आंखें खोलिए। अजब दे आंखें खोलिए। अजब दे। वैद्य जी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए हमारी जीजा अचेत होकर गिर पड़ी है। अब शीघ्र जाकर वैद्य जी को बुलाइए ना। कहीं तुम अजब दे की बात तो नहीं कर रहे, जो कुछ दिन पहले यहाँ आई हैं? जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? अरे जानते ना होते तो बोलते क्यों? चलो हम चलते हैं। आप कहाँ चल रही हैं? हम यहाँ वैद्य जी के लिए आए थे। अरे मूर्खा धीराज, तुम्हारी जीजा को वैद्य जी की नहीं हमारी आवश्यकता है। चलो आइए। अजब दे। नहीं, आप लेटे रहिए, उठिए मत। आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप ठीक तो है ना? आपकी गोद में हमारा सर हो, इससे बड़ी सुख की बात और क्या हो सकती? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपकी शरीकी हयात आपके दीदार के मुंतजिर खड़ी है बाहर। सलीमा, यानी सलीमा हमसे भी ज्यादा बेताब है हमसे मिलने के लिए। जानते नहीं, जब हमसे मिलना चाहे तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जाओ यहां से। अरे ये क्या गोद में सर लिए बैठे हैं आप? ठीक से लिटाइए इन्हें। जाइए, आप लोग बाहर जाइए। अर्थात ये वैद्य जी की पत्नी है, तो इन्हें तो पता ही होगा ना कि अजब दे के साथ क्या और कैसे उपचार किया जाए। नहीं, ये आप हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं? शहंशाह, हम जानते थे हम अचानक आपके सामने आकर आपको चौंका देंगे। ये फूल हमारे लिए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन था कि आपके दिल में हमारे लिए बेतहाशा मोहब्बत है, बस सरेआम जताते नहीं। खैर,
बताइए शहंशाह, हमें देख के खुशी हुई ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? हम कोई खौफनाक रूह नहीं, आपकी बीवी हैं रुकैया। जानते हैं हम कि आप हमारी बीवी हैं, पर आप यहाँ इस वक्त, बात तो हैरानगी की है ना। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें शहंशाह हिंद को कोई हैरान कर दे उसे बर्दाश्त नहीं। आपके दीदार को तरस गए थे शहंशाह, और जब पता चला कि आप अजमेर आ रहे हैं तो हमें अपने आप पे ज़ब्त नहीं हुआ। हम फौरन यहाँ आपके पास चले आए। सोचा अब यहाँ से आगरा तक का दिलकश सफर आपके साथ गुजरेगा। पर शहंशाह, अजमेर से चलने से पहले हम यहाँ के पहुंचे हुए सूफी शेख सलीम चिश्ती से मिलने जाना चाहते हैं। वाह जब्दे वाह! अरे ये तो ऐसी बीमारी है जिसकी कामना हर स्त्री करती है। अरे गोद भरने वाली है आपकी। क्या? हम अभी कुंवर प्रताप को बुलाते हैं, उन्हें ये शुभ समाचार देकर ढेर सारा नेग लेंगे। हाँ मासी, हम चाहते हैं कि ये शुभ समाचार हम स्वयं उन्हें दें। ये समाचार सुनकर उनके मुख पर जो प्रसन्नता के भाव आएंगे, हम वो स्वयं देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मासी, ये हमारी तरफ से नेक। ना ना, अरे अगर मौसी कहा है तो मौसी का मान भी रखिए। मौसी नेक देती है, नेक लेती नहीं है। बस अब आप जल्दी से हमें नानी बना दीजिए, इससे बढ़कर नेक हमारे लिए और क्या हो सकता है। धन्यवाद। बाबूजी राज जी, हम आचार्य जी को छोड़कर आ गए। गुरुजी कल प्रातःकाल 80 घाट पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, और वे कह रहे थे कि कल 80 घाट पे अवश्य आपके दर्शन हो जाएंगे श्री तुलसीदास जी से। क्या सच में हमें कल गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन हो जाएंगे? जी। क्या हुआ था जीजा को? कैसी अजब थे? क्या हुआ था उन्हें? आप स्वयं ही पूछ लीजिए। अब ये क्या बात हुई भला? यदि हमें सब कुछ जीजा से ही पूछना होता तो आपको क्यों बुलाते? अरे ध्यान रखा कर अपनी जीजा का। देखना कितनी निर्बल हो गई है वो। नहीं, बस आप लेटे रहिए। हम ठीक है। अजब थे, हमें सब पता चल चुका है। क्या मौसी ने आपको सब कुछ बता दिया? क्या लगा था आपको हमें पता नहीं चलेगा? नहीं, लजाने की आवश्यकता नहीं है। अजब देव, वैद्य जी की पत्नी ने हमसे कहा कि आपको अपनी स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत निर्बल हो चुकी हैं, संभवतः इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। बात वो नहीं है। अजब देव, हम सब समझते हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। अजब देव, स्त्री जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है। अर्थात जब सब कुछ आधा आधा बराबर का बढ़ चुका है, हमारी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, अब आपको कभी कोई रोग छू नहीं पाएगा। देखिए ना, तभी तो हमारी इच्छा आपकी इच्छा बन चुकी है। ये सब एकलिंग जी की कृपा है। अब बस कल 80 घाट पर गोस्वामी जी के दर्शन हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। जब तक बस ये आपके लिए नक्काशीदार अंगरखा। ये आपके लिए हीरो का हार। ये आपके लिए खास तलवार।
लगता है आपको हमारा दिया हुआ कोई भी तोहफा पसंद नहीं आ रहा। क्या आपका ख्याल इनसे भी ज्यादा किसी और खूबसूरत चीज में अटका है? क्या फरमाया आपने? क्या कहा हमने? ख्याल से खूबसूरत कुछ नहीं होता रुकैया बेगम। आप यहाँ ठहरे, हमें जरूरी काम याद आ गया, हम पूरा करके आते हैं। फौरन सलीमा का यहाँ से निकलने का इंतजाम किया जाए। उनसे कहो कि वो आगरा के लिए निकल जाएं। हम उनसे वहीं मुलाकात करेंगे। अब जी हुजूर। अल्लाह कसम, ये खुशबू शहंशाह को मदहोश कर देगी। शहंशाह को ये खुशबू नहीं, हमारा हुस्न मदहोश करता है। जाओ यहां से। ना दरवाजे पे दस्तक, ना हमसे कोई इजाजत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में घुसने की? जानते हो ना, तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए शहंशाह तुम्हें सजाए मौत का फरमान सुना सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो मोहतरमा। पाशा यहाँ शहंशाह का फरमान लेकर हाजिर हुआ। क्या फरमान है? आप अभी और इसी वक्त आगरा के लिए निकल जाएं। आपके यहाँ से चुपचाप निकलने के सभी इंतजामात कर दिए गए। ये कैसा बदतमीज मजाक है? हम फौरन शहंशाह से मिलना चाहते हैं। ये क्या गुस्ताखी है? क्या हम जलाल से मिल भी नहीं सकते अपनी मर्जी से? जी हाँ, अब शहंशाह से इस वक्त नहीं मिल सकते। क्यों? वैसे तो शहंशाह के फरमान के खिलाफ हर क्यों गुनाह अजीम माना जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, शहंशाह इस वक्त मलिकाए हिंदुस्तान रुकैया बेगम के साथ है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप खामोशी से आगरा निकल जाएं। निकलिए फौरन यहां से सलीमा बेगम। इधर से नहीं, उस तरफ पीछे के रास्ते से। मलिकाए हिंदुस्तान रुकैया बेगम की नजर आप पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं रामकुटवन्तं सासीतूर्णधनुर्बाणं प्राणिं नक्तं करामि स्वलीलया जगत्त्रातु निर्भीतं भजन्ति। कुंवर प्रताप, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आचार्य जी, गोस्वामी जी के दर्शन की तीव्र उत्कंठा में हम सारी रात सो नहीं पाए। हम आपकी व्याकुलता समझ सकते हैं कुंवर प्रताप, किंतु आप निश्चिंत रहें, आज आपको तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य।
देखिए किस तरह पत्नी की सही शिक्षा ने तुलसीदास जी को राम भक्त बना डाला और प्रयाग जाकर उन्होंने संन्यास ही ले लिया। आचार्य जी, फिर उसके पश्चात क्या हुआ? आइए पहले गंगा स्नान करते हैं। जी आचार्य जी, आइए। तुलसीदास जी की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर ना ही केवल राम जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए, अपितु अपनी कथा की रचना लिखने के लिए प्रेरणा भी दी। और उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं उनकी रचना संस्कृत में हुई है, तो फिर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जैसे एक महान ग्रंथ की रचना अवधि में क्यों की? भाइयों, प्रभु श्री राम का जीवन सारे संसार के लिए एक चेतना का स्रोत है। उनके जीवन से हमें कई पाठ मिलते हैं जो हमारे जीवन में यदि हम सम्मिलित करें तो हमारा सबका जीवन अत्यंत सुखी और समाधानी हो पाएगा। चले कुरप्रताप, राम जी के दर्शन के पश्चात तुलसीदास जी ने वाराणसी के प्रहलाद घाट पर संस्कृत में रामचरितमानस लिखना आरंभ किया, किंतु जो भी वो दिन में लिखते वो रात को लुप्त हो जाता। हमारे लेखन की चोरी? 8 दिनों से कोई हमारे रामचरित्र के लेखन की चोरी कर रहा है। ये भोले भंडारी, हमारे राम जी स्वयं कितने बड़े उपासक हैं आपके, इसीलिए राम कथा की इस रचना के लेखन को हम आपकी सुरक्षा में छोड़कर जाते हैं, तो आप भी इस लेखन की चोरी को रोक नहीं पाए। हे शिव शंकर, आप तो हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं। इस अकिंचन पर कृपा करें प्रभु। आपकी सहायता के बिना हम ये राम कथा लिख नहीं पाएंगे। इस रचना को संपूर्ण करने में हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी सहायता करें। तुलसीदास, तुम्हारी ये रचना तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक तुम इसे जन जन की भाषा में लिखना प्रारंभ नहीं करते। राम कथा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए तुम अयोध्या जाओ और वहां अवधि में करो इसकी रचना। हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारे इस जन लाभार्थ प्रयास को सामवेद की जैसी प्रसिद्धि मिलेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। हम तुरंत अयोध्या जाकर सच्चे मन से जन साधारण की भाषा में अवधि में इस राम कथा को लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी आत्मा सच्ची है, निर्मल है, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो संभव है कि ईश्वर भी आपको दर्शन दे।
किंतु यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए आप किसी का भी दिल दुखाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो भले ही आप कितने ही महान क्यों ना हो, किंतु सारा जीवन आपको अशांति और दुख में व्यतीत करना पड़ता। जय श्री राम। जय श्री राम। ये भीड़ कैसी? संभवतः तुलसीदास जी आकर जा रहे हैं। तुलसीदास जी?